अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियां में नए मेहमानों के साथ आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इससे कबल कि मैं मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं, यकीनन बड़ी कदावर शख्सियात मेरे दाएं जाने बैठी हैं, लेकिन मैं अपने बाएं जाने बैठे मेरे प्यारे ही प्यारे दोस्त भाई इमरान यूनुस साहब से आपको मिलवाऊंगा। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, और इनसे सबसे पहले तो हम ये शिकवा करेंगे, आज लेट हो गए हैं और उन्होंने उज़र ये इख्तियार किया है कि वो कुर्बानी में मसरूफ़ थे। तो आप क्या कसाई के हवाले बकरा करके आ गए आज? नहीं रेहान, बिल्कुल मैं ये चीज़ जो है वैसे तो डिस्कस करना चाहता था प्रोग्राम के दरमियान, लेकिन अब स्टार्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि इस ईद पे मैंने ये देखा है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि लाहौरियों को सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो कसाब ढूंढने में रहा है। कसाई साहब, कसाई मिल ही नहीं था। और जो मैं हाँ बिल्कुल इसी तरह है, कसाई पक्के जो हैं जिनके लगे हुए हैं वो जो हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं, और जो रस्मी कसाई बने बैठे हैं वो तो आपकी गली के तो हर नुक्कड़ पे आप कोई सर्जन ढूंढ लेते? सर्जन यार देखिए मैं कुर्बानी जो है वो अब मैं इस पे क्या कहूँ। चलिए इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपका तारुफ कराऊंगा अपने मेहमानों से। जनाब, मेरे दाएं जानिब सबसे पहले मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस साहब। इनके बारे में क्या कहें, जो प्रोग्राम आगे चलेगा यकीनन इनकी शख्सियत आप पे खुलेगी, वैसे तो आप बखूबी जानते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब ताहिर हबीब चीमा साहब, डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स हैं। आपको भी हम वेलकम करते हैं सर, और दोनों अहबाब को सबसे पहले तो ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक, और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात जो हैं आपने हमारे नाम किए हैं। उस्मान साहब, आप तो बड़ी मसरूफ़ शख्सियत हैं इस लाहौर शहर की, और जिस तरह से आप मैदान में जो है वो रहते हैं, हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं। तो इस ईद पे आपकी क्या मसरूफियात रहीं? फर्स्ट डे ऑफ ईद कैसा गुजरा? थैंक यू रिहान। सबसे पहले तो आपको और आपका चैनल देखने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद हमारी हमेशा मसरूफ़ गुजरती है, और इत्तेफाक से इमरान ने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी, बादशाही मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम कुछ जो लोग ड्यूटियों पे थे, पुलिस के, ट्रैफिक के, और हमारे जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, क्योंकि हमें बड़ी सीरियस थ्रेट्स थे ओवर द सिक्योरिटी ऑफ तमाम मसाजिद जहाँ पे नमाज़ें होनी थी, तो हमने वहाँ पे सब जगहों पर ड्यूटी लगाई हुई थी। पुलिस की ड्यूटी अलग थी, इंतज़ामिया के लोग अलग उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, फिर शहर में जहाँ कहीं सफाई का अमला सफाई करता हुआ नज़र आया उनसे मुलाकात की। फिर हम आपको पता है कि ये जो छुट्टियों के दिन होते हैं इसमें मानसून की वजह से आम तौर पे हमारी जो डेंगू की सर्वेलेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मौसम बड़ा कंड्यूसिव होता है डेंगू के लिए। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन दिनों में छुट्टियां करें हम डेंगू के स्टाफ। तो फिर हमने डेंगू के स्टाफ को भी 30% अटेंडेंस के ऊपर रखा हुआ होता है फील्ड में, तो उनसे जाके ईद बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको इस बात का एहसास ना हो कि वो किसी ड्यूटी पे हैं। अच्छा उस्मान साहब, इतना इवेंटफुल सिटी है और इतना जो है वो हब ऑफ एक्टिविटीज़ है लाहौर शहर, तो उसमें जिस तरह से आप सरकर्दा रहते हैं, सारे मामला को संभालते हैं, तो एक चीज़ अक्सर मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे पूछूंगा कि भाभी शकवा नहीं करते, घर वाले शकवा नहीं करते। इस पर आपका मैं जवाब भी आपसे चाहूँगा, लेकिन मैं इंगेज करना चाहूँगा ताहिर चीमा साहब को। चीमा साहब, आपका फर्स्ट डे कैसा रहा? मेरे लिए बहुत डिफरेंट था इस दफ़ा, बिकॉज़ मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी और एज अ होस्ट ईदें अटेंड की, और लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं चूँकि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद मूव कर गया हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो ये पहली दफ़ा मैंने एज अ गेस्ट लाहौर में ईद गुजारी। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस टोटली बहुत डिफरेंट, वेरी कंफर्टेबल। मुझे कसाईयों के पीछे नहीं भागना था, मुझे लोगों को होस्ट नहीं करना था, रादर आई वाज गेस्ट माई सेल्फ, और बाकी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ हैं दे वर हेल्पिंग विद कुर्बानी और सारा कुछ, और इसलिए लाइक फॉर मी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मेरे ख्याल में ये पहली ईद है जिस पे कि बजाय ईद के पहले दिन मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ, मैं ख़ुद घूम रहा था अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स को मिल रहे थे। सो फार लाहौर में एज अ गेस्ट आना बहुत अच्छा लगा। तो बकरे जो हैं वो आपने खुद खरीदे या वो भी जो है? हाँ नहीं, वो भी सबलेट किया हुआ था। वेरी गुड, ये तो बड़ी जो है आसान ही थी। अच्छा, मैं डीसीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब के बारे में आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इस मरतबा इन्होंने 3 देसी बकरे जो हैं वो कुर्बान किए, और सबसे मज़े की बात पता है क्या? ये ज़िला इंतज़ामिया की किसी मवेशी मंडी से नहीं थे आए, इन्होंने खुद जाकर किसी गाँव से वो सुना कि वो देसी बकरे जो है ना खुद मंगवाए थे, खुद
चूज़ किए। मेरा अगला क्वेश्चन भी इनसे यही होना था कि बकरा डीसीओ जो है वो खुद लेने जाते हैं या फिर बकरा खुद चल के आ जाते हैं इनकी भारी भरकम शख्सियत की बिना पर। तो एनीवेज क्योंकि उस्मान साहब मौजूद हैं और मैं इन्हें यकीनन जो है किसी जगह पर अगर ये बात को हाइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम अंदर की बातें पूछना चाहेंगे तो इमरान यूनुस साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन जो है वो वहीं पर पकड़ लेंगे। इमरान की हालत का अंदाजा तो आपको यहीं से हो गया कि इसको कसाई नहीं मिल रहा था। अगर ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रिपोर्टर है और इसको कसाई नहीं मिल रहा कसाई की यार, जिसको टाइम दिया हुआ था सुबह 10 बजे का, सॉरी 8 बजे का, वो तो भाग गया। वो जी मैं जी बुकिंग पकड़ी हुई थी, आपके लेट उठे होंगे ना थोड़ा सा, तो वो शायद उसका टाइमिंग जी जैसे कल सुबह 6 बजे मैं उठा और रात 8 बजे तक जनाब के साथ घूमता रहा पूरा शहर। फिर मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा माफी दे दें। अच्छा मैं आपसे भी पूछूंगा इमरान, मैं आपसे भी पूछूंगा कि भाभी कितना नाराज होती है। पहले मैं उस्मान साहब से जानना चाहूंगा कि इस पे घर वाले कितना जो है वो शिकवे शिकायतें करते हैं। मैं रेहान आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में तो अब मेरी ये 6ठी ईद है एस DCO। इससे पहले भी मैंने जिन अपॉइंटमेंट्स में या जिन असाइनमेंट्स पे काम किया है, ईदें सरकारी ही गुजरी हैं तकरीबन। मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी पूरी सर्विस में काउंट करूं तो शायद मैंने 3 या 4 ईदें घर पे गुजारी होंगी। और एक चीज़ मैं कह दूं, द मोस्ट एक्टिव DCO ऑफ लाहौर आई हैव एवर सीन, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मुझे हमेशा से लगता भी है और ये वो बात है जो मैं दिल से कर रहा हूँ। थैंक यू रेहान। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपकी फैमिली बड़ी अकोमोडेटिंग हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मुझे अक्सर इमरान बल्कि ताने देता है, अक्सर ये तो आज कल की बात बता रहा है, इससे पहले भी कई मौक़ों पर ताने देता है कि यार सर आपने घर नहीं जाना, भाभी से लड़ाई हुई है। तो मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली बड़ी अकोमोडेटिंग है। और आज से नहीं, हमेशा से, शुरू से सर्विस में मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ तो उसमें यकीनन मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का। भाभी सुन रही हैं तो जनाब ये देखें ऑनर आज उस्मान साहब इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसको खुद भी एहसास है इस बात का। शी इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, हमेशा सपोर्टिंग रोल में रही है। और इसी तरह मेरी पूरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर और जो मेरे इन लॉज हैं, उन्होंने कभी मुझे ये प्रेशर या ने महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपनी जॉब में जाके तो फैमिली को भूल गया हूँ। तो ये हकीकत है कि उनसे मुलाकात नहीं होती। मेरी सिस्टर लाहौर में ही रहती है, उससे मेरी साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मुलाकात होती है। वो दबे दबे अल्फाज में गिला ज़रूर करती है, लेकिन शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि जॉब कंपल्शंस हैं। बच्चों से 2-2, 3-3 दिन लाहौर में मुलाकात नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपने ही बच्चों से 2-2, 3-3 दिन मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन मैं ये सबसे खूबसूरती इस काम की है कि मुझे शायद ज़िंदगी में दोबारा मौका ये नहीं मिलेगा। मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं जब लाहौर में था तो मुझे ये कर लेना चाहिए था और ये मैंने नहीं किया। मुझे इतना टाइम भी मिला इत्तेफाक। लेकिन आपको लगता नहीं कि लाइफ बड़ी रफ एंड टफ है और हमेशा वो बस चलती चली जा रही है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, कोई रिजॉइस करने का मौका नहीं मिलता? अभी तक तो मज़ा आ रहा है, सच्ची बात है। मैं बिल्कुल थकावट महसूस नहीं करता। मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करूँ, मैं ख्याल 3, साढ़े 3, 4 घंटे से ज़्यादा नींद भी नहीं आती और सोने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर होती है तो इवेंचुअली आपको खुद ब खुद। अब आज सुबह भी मैं 5:45 बजे उठ गया तो मुझे बेगम ने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज क्यों उठ गए? मैंने कहा वो अलार्म तो पुराने लगे हुए थे। तो कहती मैंने अपने मोबाइल के अलार्म तो बंद करके सोई थी, तुमने क्यों नहीं बंद किए? तो DCO लाहौर जो हैं, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस साहब जो हैं, वो कितने फन लविंग हैं। ईद के मौके के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा मौका तलाश करते होंगे। जी बिल्कुल, मैंने कल 3 दफ़ा मौका तलाश किया अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सुबह जब हम ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आए तो गो के रास्ते में भी हम लोगों से मिलते आए, इमरान भी हमारे साथ था। मैंने थोड़ा टाइम फिर बच्चों के साथ स्पेंड किया, हम लोगों ने मीठा खाया। वो ज़बरदस्ती मैंने करवाया था। नेक्स्ट असाइनमेंट पे हमने जाना था, मैंने कहा आप घर स्टे करें, मैं ज़रा ऑफिस से ज़रा होकर आता हूँ। अच्छा मुझे कॉल आ रही थी कि यार चलो जाना नहीं है। मैंने कहा भाई आधा घंटा वेट कर ले फिर चलते हैं। चले इसका क्रेडिट इमरान को। नहीं इसका मैं समझता हूँ इसका सेहरा भाभी को भी जाता है, क्यों इतनी अकोमोडेटिंग है। मैं ये आज सुन के बड़ी हैरानी हो रही है। चीमा साहब से जानने की कोशिश करते हैं, सर आपके यहाँ क्या मामला हैं, आप कितना मसरूफ़ रहते हैं और फिर घर से कितने शिकवे होते हैं? असल में आई थिंक जो फेडरल गवर्नमेंट की नौकरी है वो पंजाब या किसी भी सूबे की नौकरी से कंपैरेटिवली इसलिए बेहतर होती है बिकॉज उसमें कंपैरेटिवली टाइमिंग्स आपके डिफरेंट होते हैं। लेकिन कस्टम्स बिकॉज एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो आजकल तो मेरी सिचुएशन इज़ मच बेटर बिकॉज मैं पॉलिसी साइड देख रहा हूँ। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब मैं लाहौर में वाघा बॉर्डर पे या लाहौर एयरपोर्ट पे यही मैं आपसे जानने की इन जगहों पे जब था, तो लाहौर में ऑफ कोर्स लाहौर के जो 4, 5, 6 साल मैंने गुजारे यहाँ सर्विस में, दे वर ऑफ कोर्स वेरी टफ। कि वाघा के ऊपर आप सुबह जाते हैं 6-7 बजे के करीब और फिर आपको नहीं पता होता कि आप कब आएंगे, बिकॉज आपको ट्रेड भी देखनी है, ट्रैफिक भी देखनी है। और वाघा बिकॉज एक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर की उस हाइप की वजह से जब भी इवेंट्स आते हैं, ईद है या होली है या दिवाली है, तो वैसे भी आप जो लोग वहाँ इंचार्ज होते हैं उनका वहाँ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वी एक्सचेंज गिफ्ट्स
फूल शूल देते हैं। सो आपको उन दिनों तो आपको अपनी फैमिली से कंपैरेटिवली दूर रहना पड़ता है, और मैं वैसे भी वाघा से 50 किलोमीटर्स दूर रहता हूँ, तो मुझे ऑफिस जाके वापस आना वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सो इसलिए, लेकिन आज के और इस ईद की वजह, लाइक आप लोगों के इस प्रोग्राम में यहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, जो कि एक्चुअली वाज माय कमिटमेंट विद माय इन-लॉज गुजरांवाला में लंच के लिए, लेकिन क्योंकि ये अचानक प्रोग्राम बना, और नहीं, आपको बहुत सारी जगहों पे लाहौर के अंदर भी वो लोग जिनके शिकवे शिकायतें होंगे कि आप उनके यहाँ नहीं आते हैं, तो वो आपको देख लें जनाब, आपको ये सिटी 42 पे ज्वाइन कर रहे हैं चीमा साहब, ऑनर है। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं ज़्यादातर और लाहौर आए हुए हैं इस ईद के लिए, तो लाहौर के अंदर एक अट्रैक्शन तो ज़रूर है, एक कशिश तो है, और फिर वो कहते हैं कि ये जो लाहौर से, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। तो आपको वो कौन है जिससे ज़्यादा मोहब्बत है और कौन सी चीज़ खींचती है? सबसे ज़्यादा तो आई थिंक ये एरिया, ये फिजिकल जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, बिकॉज मैं क्रेसेंट मॉडल में 12 साल पढ़ा, और सो शादमान और इसके इर्द गिर्द की यादें जो हैं वो आई थिंक कि वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी, मैं कहीं भी चला जाऊँगा। और तो लाहौर ऑफ कोर्स बहुत खींचता है, बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन आई डोंट नो, अभी रिसेंटली जब मैं ईद के ईद लाहौर आने वाला मेरा पिछले 1 साल से, बिकॉज लास्ट ईयर मैं फुल ब्राइट से वापस आया और मैंने इस्लामाबाद ज्वाइन किया। तो अभी मैं मोहसिन से भी यही बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि ये लाहौर बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। हमने सारी ज़िंदगी यहाँ लाहौर गुजारी है, लाइक बचपन से लेके 2 साल का था मैं लाहौर मूव हुआ, और उसके बाद मैं अभी लाहौर से निकला हूँ। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ तो है इस शहर के अंदर और इसके मकीनों के अंदर, इस हवाले से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बताऊँ, आपने ओए हुए खाई है कभी चीमा साहब? मेरे ख्याल में भी खाएंगे। उस्मान साहब आपने कभी? ओए होए का नया फ्लेवर व्यूअर्स आया है, और ये बारबेक्यू फ्लेवर है, क्योंकि हमारे साथ जो इमरान यूनुस साहब हैं वो भी कुर्बानी छोड़ के आए हैं, कलेजी पता नहीं इन्हें जल्द या बदेर मिलेगी, लेकिन ओए होए का बारबेक्यू फ्लेवर यकीनन हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम लौट के वापस आएंगे तो मजे मजे की गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड, जाइएगा मत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। बड़े मजे मजे के गेस्ट हमारे ट्रांसमिशन के अंदर शामिल हो रहे हैं। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस साहब, और उनके साथ साथ ताहिर हबीब चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, हम उस्मान साहब से जो बात जानने की कोशिश कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, इनकी फैमिली के हवाले से हमने बात की है, अब थोड़ा सा लाहौर की सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। उस्मान साहब, जो एक्टिविटी लाहौर के अंदर रही, और आपने बताया कि 6 साल हो गए हैं आपको लाहौर के अंदर, 6 ईदें हो गई हैं, 6 ईदें जो हैं वो लाहौर के अंदर आपने बनाई है। तो ये ईदें कैसी रही और कैसे कंपेयर करते हैं आप इस ईद को अपनी गुज़श्ता ईदों से? मेरा ख्याल है जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है चीज़ें चैलेंजिंग होती जाती हैं। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रिपीटेडली ओवर द इयर्स कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब रमज़ान की बात करें तो हर साल रमज़ान बाज़ार लगने हैं। अब आप हर साल रमज़ान बाज़ार जब नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो आप पिछले एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बड़ी ईद की बात करें तो हम मंडियाँ लगती हैं शहर के अंदर, हमारी कोशिश होती है कि हम पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस को सामने रखें, उन मंडियों को इम्प्रूव करें, उनके अंदर जो लोगों को फैसिलिटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये इवेंचुअली आपको पे ऑफ करता है। हमारी ये ईद जो है वो ज़्यादा मसरूफ़ इस हवाले से भी गुजरी है क्योंकि इसमें हमारा जो चैलेंज था सफाई का और शहर को साफ़ रखने का, और जो ये सिरी पाए भूनने वाले गली गली बैठ के हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ये हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग थे दोनों एक्शंस। लेकिन कल सारा दिन हमारी तमाम इंतज़ामिया जो है वो फील्ड में रही और सारा दिन यही सिलसिला चलता रहा कि सफाई भी देखी और जो इन्फोर्समेंट थी उसको भी देखा। जी हाँ उस्मान साहब, बड़े बड़े चैलेंजेस को आप फेस करते हैं लाहौर के अंदर। तो एक चैलेंज मेरी प्रोडक्शन टीम ने मुझे इस प्रोग्राम से पहले दिया था, उन्होंने कहा कि जब DCO लाहौर आए तो आपको चैलेंज ये है कि आपने उनसे कोई गाना सुनना है, वो अगर गुनगुना के थोड़ा सा जिंदा दिलाने शहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ सुना दें। ईद उल फितर याद आ गई होगी डीसी साहब। नहीं, एक गाना तो सिटी 42 पे मैंने गाया था और मेरा ख्याल है शायद उसी वजह से आपकी चले मैं वैसे इससे महरूम रहा हूँ, तो हमारे पास एक मौका है। चले व्यूअर्स, DCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस साहब इन एक्शन। मुझे कोई मिली नगमा याद करने दें। मैं चलें आप याद कर लें, हम आपको 1 मिनट देते हैं जनाब। हम आते हैं चीमा साहब की तरफ। चीमा साहब, आपकी फैमिली आपको देख रही है, गुजरांवाला आपको जाना था, आप नहीं जा सके हैं, लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आज उन्हें पता चलना चाहिए कि असल में वो लोग जो चीमा साहब को समझते हैं कि शायद ये हमारे घर आते नहीं हैं या पता नहीं कोई और बात है, लोगों से मिलते नहीं हैं, मिलना जुलना छोड़ गए हैं, तो थोड़ा सा जो है वो उनके लिए कुछ हो जाए, अगर कुछ भी हल्का फुल्का सा। हाँ, ये वैसे हमेशा तो ऐसे नहीं होता, बिकॉज मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मैक्सिमम सबको मिल सकूँ, लेकिन आई थिंक दिस इस दफ़ा क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम हैं और हम तो बात कर रहे हैं गुजरी हुई ईद की, और जो अभी
ईद का दिन बाकी है, मैं उसकी भी थोड़ी करूँगा बिकॉज कल मेरी बेटी का बर्थडे है वाह और मैं इस्लामाबाद में ऑफिस में होऊंगा और वो यहाँ होगी। सो आई थिंक ये शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि एक चीज़ जिसको हमने इतने अरसे से प्लान किया हुआ था कि हम एक बर्थ, बिकॉज नोइंग कि अच्छा ईद के 3 दिन तो छुट्टी होगी और जबकि इस दफ़ा ईद का तीसरा दिन छुट्टी नहीं है और मुझे भी ट्रैवल करना है। अच्छा, आपकी बेटी का नाम क्या है? आमना। आमना को चलें जनाब, हम आमिना को जो है इन एडवांस हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आमिना, तुम जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000 जीती रहो। ताहिर हबीब चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जो है यहाँ पे नहीं भी होंगे लेकिन वो आज आपको इस प्रोग्राम के अंदर जरूर इस रास्ते जो है वो विश कर रहे हैं। तब तो खुश हो रही होगी कि की तरफ से उसे जो है वो विश किया जा रहा है। हाँ, आई विश वो कहीं टीवी देख रही हो बजाय इसके कि वो लोगों को मिलने जुलने में बिजी हो। लेकिन चलिए जनाब, जो डीसीओ साहब नगमा गुनगुनाएंगे वो भी हम आमिना को जो है वो डेडिकेट करते हैं। बल्कि डीसीओ साहब ने मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट कर रहे थे जिस दौरान हम चीमा साहब से बात कर रहे थे, तो भाभी से शायद मदद ली है गाने की सिलेक्शन में। तो हे वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं एक्चुअली सोच ही रहा था कि मुनासिबत क्या होनी चाहिए। देखिए, कुर्बानी की ईद है। हमारा मुल्क इस वक्त जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है वो सबसे बड़े जो हमारे अंदरूनी जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस है वो बहुत सारी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं। मैं कोई इतना अच्छा गाना तो नहीं गाता लेकिन एक नगमा ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है हमारे मुल्क के शहीदों को, मैं हल्का सा गुनगुना दूंगा। है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक के शहीदों। वाजी वाह, खूबसूरत। और इससे बेहतर सिलेक्शन इस मौके पे नहीं हो सकती थी। ईद कुर्बा का मौका है और उसकी असल रूह भी जो है वो सेक्रीफाइस करना है, वो अपनी जो है खुशियों को निछावर करना है दूसरों की खुशियों के लिए। और ये सबसे बहुत अच्छी सिलेक्शन डीसी साहब आपकी। और ये तो आप ऐसी कसरे नफसी से काम ले रहे थे कि आप गुनगुनाते नहीं हैं, क्योंकि अक्सर लाहौर की तकरीबात के अंदर रिहर्सल्स के दौरान मैंने आपको देखा है कि आप सुन रहे होते हैं बड़े मगन होकर बच्चों को, और मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे जो है जब गुनगुना रहे होते हैं बल्कि इंस्ट्रक्शंस भी उनको मिल रही होती हैं। इसको अगर ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवेज जी, चीमा साहब आपकी जानिब से अभी हमने कुछ सुनना है, क्योंकि आमिना की कल जो है वो बर्थडे भी है और आमिना जो है बाबा को देख भी रही हैं, तो बाबा अगर कुछ गुनगुना देंगे। और वो ये जानती भी है कि उसके बाबा कोई बहुत अच्छा गाना नहीं गाते, लेकिन ये है कि आई वुड लाइक टू विश हर लाइक नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो हम भी कर चुके हैं जनाब। गुनगुना के विश करेंगे आप, क्योंकि ये रवायत है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कुछ गुनगुना के अगर विश कर देंगे तो आमिना खुश हो जाएंगी। सो आई कैन सिंग द बर्थडे सॉन्ग देन के चलें जैसे आपको मुनासिब। हमारे लिए तो जनाब वो भी गाना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह जी वाह, थैंक यू। चलें, इसका मतलब ये है कि आप सुर में हैं। अब गाना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, डीसीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट डे सर जो है इमरान यूनुस साहब आपके साथ मौजूद थे। अब थोड़ा सा हम इमरान यूनुस साहब की तरफ आते हैं ना ज़रा। ये भी काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, या पता नहीं लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है। यहाँ पे भी भाभी को काफ़ी शकवे होंगे, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए ना कि ये वाकई काम में ही मसरूफ़ रहते हैं या इधर उधर वो जो भाभियाँ अक्सर कहा करती हैं कि राती केड़े दफ्तर लाग दे। मेरा ख्याल है कि हम सीरियस गुफ्तगू में थोड़ी सी सीरियस बातें भी कर लें। इमरान, आई फाउंड हिम टू बी वेरी प्रोफेशनल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में मुझे पहली कॉल इमरान की आती है कि सर आज आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मुझे बताएं। एंड समटाइम्स गिला कर रहा होता है कि सर आपने अपनी ये सो एंड सो एक्टिविटी मुझे नहीं बताई। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि इसको किसी एक्टिविटी को कवर ना करने का फ़ाइन हुआ। तो इसने कहा कि सर आपको वो फ़ाइन मेरे से शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपने वो मुझे बात नहीं बताई थी। बिल्कुल, तो ये बात थी। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल माशाल्लाह, बड़ा मेहनती है, बड़ा और मुझे एक इसकी और अच्छी बात ये पसंद है कि अमंग ऑल गुड हैबिट्स दैट ही हैज़, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और ये बिल्कुल प्योर एक फैमिली वाला आदमी है। मेरा ख्याल है इसको 10 मिनट भी मिलते होंगे तो ये अपनी फैमिली में जाता है। मैच फिक्स हो चुका है जी। मैच फिक्स ना भी हुआ, कुछ लोगों की तबीयत होती है ना कि वो दोस्तों के पास चले जाते हैं, टाइम मिल जाए। लेकिन इसको मैंने ये देखा है कि इसको थोड़ा सा भी वक्त मिले तो ये अपनी फैमिली में जाता है। ही लाइक्स हिज सन, इसको अपना बेटा बहुत पसंद है, उसकी बहुत बातें करता है। मुझे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग हिज सन। इनफैक्ट इससे इतनी बातें उसकी सुनी है जी, वो तो हम सब की जान है, छोटा सा। और कल बल्कि वो मुझे ऑफिस में मिलने आया हुआ था। अच्छा अच्छा, कल वो ऑफिस आया हुआ था शाम में। तो उसको अपनी आप रूटीन के दौरान कितना मिस करते हैं
और भाभी से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं या टाइम देते हैं? अब आप खुद ही कुछ बता देना। अच्छा, अब चूँकि आप जानते हैं कि फ़िज़ा भी मेरे साथ मेरे ही प्रोफेशन में है और वो भी मतलब हम दोनों ऑफिस इकट्ठे आते हैं करते कभी हैं। कभी मीठी मीठी शिकायतें तो हम जानते हैं कि क्या होती है। नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अक्सर हम दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे घर चले जाते हैं, गुजरते हुए अगर घर के आगे से गुजर रहे हैं या घर के करीब से गुजर रहे हैं ना, एक दूसरे को बताए बिना जो है ना हम घर चले जाते हैं। अच्छा, लोग चोरी छुपे जो है वो घर से बाहर जाते हैं या चोरी छुपे घर चले जाते हैं? अच्छा, जाके बेटे के साथ सेल्फी बना के उसे किस करते हुए प्यार करते हुए एक दूसरे को भिजवाते हैं जेलस करने के। और हम दोनों में इस बात पे झगड़ा होता है कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ और वो कहती है कि मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ। आज मैं अभी घर से निकलने लगा तो मेरे बड़े भाई की बेटी उसने मुझसे एक बात पूछी। मैं थोड़ा चुप कर गया। उसने जो मुझसे उस्मान साहब क्वेश्चन किया, मुझे कहती कि चाचू ये बताएं ये बड़ी ईद है ना जी, इसे बकरा ईद क्यों कहते हैं? इस पे तो गाय भी ज़िबा करते हैं, ऊँट भी ज़िबा करते हैं। मैं कह यार ये मुझे नहीं पता, नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, 1 घंटे बाद तुम्हें बताऊंगा। यानी बच्चे जो है वो कभी-कभी टफ टाइम भी दे देते हैं। मुझे बड़ा टफ टाइम मिला बच्चों की तरफ से। बकरा ईद की बात हो रही है, ईद कुर्बान की बात हो रही है, तो डीसीओ साहब से और चीमा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी डिशेस जो हैं उनकी मरगूब ग़िज़ाएं और वो क्या जो है खाना पसंद करते हैं ईद कुर्बान के मौके पर। तो सर आप बताइए कि क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं आप? मैं जी बुनियादी तौर पर खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी आदमी नहीं हूँ। मैं सब कुछ खा लेता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरी पूरी वीक की जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो, उसमें दाल भी हो, सब्ज़ी भी हो। चिकन में ज़्यादा खाता हूँ, गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं खाता, महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा गोश्त नहीं खाता। तो ये जो बड़ी ईद आती है इस पे फिर हम वो जो पूरे साल का वो जो गोश्त का आप समझ लें कि वो परहेज़ हुआ, एक ऑटोमेटिक परहेज़ चल रहा होता है, उसमें फिर को थोड़ी सी कलेजी, गुर्दे, मगज़ भी बनवा लिया। एक आध दिन जो है वो सिरिपाए आ जाएंगे। तो इसमें वो 2-3 आइटम्स जो हैं वो उसमें हम शौक़ पूरा कर लेते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा गोश्त पसंद आदमी नहीं हूँ मैं। चिकन मुझे बहुत पसंद है। चिकन इज़ समथिंग जो कि मैं दिन में 3 टाइम भी खा सकता हूँ। डिश कौन सी अच्छी लगती है? बिरयानी खाते हैं या चिकन कढ़ाई खाते हैं? चावल बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता मुझे। समहाउ द अदर बचपन से चावल पसंद नहीं है। आप हैरान होंगे इस बात को सुन के। तो इसलिए मैं ज़्यादातर तो रोटी खाता हूँ। बल्कि बाहर के मुल्क में भी जाऊँ तो मुझे इसी बात की उदासी आपके स्मार्टनेस का भी यही राज है कि इसी बात की उदासी होती है कि रोटी खाने को नहीं मिल रही। सो कढ़ाई इज समथिंग जो कि एनी टाइम एनी डे। वाह जी वाह, डीसीओ साहब जो है वो कढ़ाई खाते हैं। चीमा साहब के यहाँ जो है वो कौन सी ग़िज़ा जो है बड़े शौक से खाई जाती है? अगर मेरे यहाँ की बात करेंगे तो मेरे घर तो सबसे ज़्यादा बिरयानी खाई जाती है, बिकॉज मेरा बड़ा बेटा शहरियार जो है वो इनफरादी तौर पे आपके यहाँ जो है। हाँ, मुझे निहारी बहुत पसंद है। और आप तो पक्के लाहौरी निकले। हाँ, लाहौर चूँकि सारी ज़िंदगी गुजारी तो मोहम्मदी निहारी से जब टेस्ट डेवलप किया। और चलिए बकरा ईद पे ज़रा हाथ जो है वो कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि जो है वो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जनाब। तो डीसीओ लाहौर और ताहिर हबीब चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब। इनकी मज़े की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका, और बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब जाइएगा और कुर्बानी में हाथ बटाइएगा कसाईयों का और देखिएगा कि कहीं वो हैंकी फैंकी ना करते जनाब। व्यूअर्स, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दोबारा अगले सेगमेंट में लौट के आएंगे नए मेहमानों के साथ। देखना ना भूलिएगा सिटी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, देखते रहिए सिटी 42।